हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू द ज्ञानम। मेरा नाम अंशुल है और आज हम एक ऐसे टॉपिक के ऊपर काम करेंगे जो आपके तकरीबन हर तरह के गवर्नमेंट एग्जाम्स में आपसे पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। और स्ट्रेटेजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी, पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी, मिलिट्रिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी, दैट इज डिफेंस एक्सरसाइजेस। ठीक है। अब इसका मकसद क्या होता है क्लास? ठीक है कि हम लोग कई बार न्यूज में पढ़ते हैं कि युद्ध अभ्यास हो रहा है, कोई डिफेंस एक्सरसाइज हो रही है, गरुड़ हुआ, ठीक है, सिम्बेक्स हुई, काफी सारी डिफेंस एक्सरसाइज के बारे में हम पढ़ते हैं। इसका प्राइमरी मोटिव क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल क्लास ये होता है कि आप टेक्नोलॉजी को, स्ट्रेटेजीज को, ठीक है, मिलिट्री एस्पेक्ट्स को आपस में क्या करते हो, शेयर करते हो। जैसे बहुत सारी कंट्रीज इंडिया में इंडियन आर्मी के साथ एक्सरसाइज के लिए आती है, माउंटेन वॉरफेयर को सीखने के लिए। इंडिया को महारत हासिल है क्लास इस पॉइंट पे कि इंडिया माउंटेनियस वॉरफेयर में इतनी जबरदस्त रही है। कारगिल इसका बहुत अच्छा एग्जांपल था। तो बाकी कंट्रीज इंडिया में आती हैं, वो हिमालय जैसे रीजन्स के अंदर प्रैक्टिस करती हैं, हाई एल्टीट्यूड्स पे प्रैक्टिस करती हैं। एयरफोर्स की एक्सरसाइज होती है, आपको फाइटर्स उड़ाने सिखाए जाते हैं, फाइटर्स में आप क्या क्या टास्क कर सकते हो वो है। ऐसी नेवल एक्सरसाइज होती है। तो ऑल ओवर द वर्ल्ड ये एक स्ट्रेटेजिकल शेयरिंग है डिफेंस के प्रोस्पेक्ट से, जब हम इसको देखते हैं। ठीक है, तो आज के टॉपिक में हम यही कवर करेंगे क्लास। देखते हैं आपके पास जो डिफेंस एक्सरसाइजेज हैं उनका क्या हिसाब किताब है। आप यहां देख सकते हो कि भारत और नेपाल की आर्मीज हैं, वो एक एक्सरसाइज के लिए आई हुई है। तो जब मैं इंडियन मिलिट्री की एक्सरसाइज की बात कर रहा हूं क्लास, तो इसको हम तीन कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। ठीक है, इसकी पहली कैटेगरी है डोमेस्टिक एक्सरसाइज, दूसरी कैटेगरी है इसकी बायलेटरल और तीसरी है मल्टीलेटरल। डोमेस्टिक का मतलब है क्लास जो इंडियन आर्मी या इंडियन एयरफोर्स या इंडियन नेवी अपने लेवल पर करती है। ठीक है, रेजिमेंट टू रेजिमेंट हो जाएगा, जोन टू जोन हो जाएगा, उस तरीके की एक्सरसाइज होती है। ठीक है, ऑन अ रेगुलर बेसिस ये होता रहता है। ठीक है, फिर होती है आपकी बायलेटरल एक्सरसाइज, दो नेशंस के बीच में है। ठीक है, मल्टीलेटरल का मतलब है बहुत सारी कंट्रीज, दो या दो से ज्यादा, तीन चार 25 36 के बाद बहुत सारी एक्सरसाइज में आपके इंटरवीन करती हैं, वो क्लब अप करती हैं, पुल अप करती हैं, उसके बाद वो डिफेंस एक्सरसाइजेस करती हैं। और उनका टारगेट ये होता है कि ओके, वी विल शेयर द नॉलेज, वी विल शेयर द स्ट्रेटेजीज, वी विल शेयर द डिफेंस इक्विपमेंट्स। ठीक है, उसके ऊपर है। ठीक है, चलिए आगे की तरफ चलते हैं क्लास, देखते हैं। अब वो कहता है कि जब हम डोमेस्टिक एक्सरसाइज की बात करते हैं, दिस एम्स एक्सरसाइज एम टू इंप्रूव द इंटरनल एंगेजमेंट एंड देयर कैन बी इंटर सर्विसेज डिपेंडिंग अपॉन द नेचर एंड इट्स एप्लीकेशन। वो कहता है कि सबसे पहले तो ये इंटरनल इंप्रूवमेंट के लिए, ठीक है, हमें अपने लेवल पे तो इंप्रूवमेंट करनी है ना। अगर हम, वो कहते हैं ना, बैठे बैठे आदमी को भी जंग लग जाती है, लोहे को तो क्या लगेगी। तो आपके डिफेंस के अंदर भी एक नियम होता है कि बंदा फिट रहे, बंदा एक्टिव रहे, हर तरह की सिचुएशन के लिए, गुड से लेके वर्स्ट तक, वो हर चीज के लिए रेडी रहे। इसलिए वो प्रैक्टिस करता है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, बड़ी पुरानी कहावत है और ये बड़ी काम भी आती है। तो यहीं पर वो बात कर रहा है कि हम नेचुरली अपने इंटरनल प्रोग्रेशन के लिए भी हम लोग एक्सरसाइज करते रहते हैं। ये इंटर सर्विसेज भी हो सकती है, मतलब सिर्फ आर्मी आर्मी की हो सकती है, एयरफोर्स की हो सकती है, नेवी की हो सकती है, कई बार ये इकट्ठी भी हो जाती है कि हम तीनों को मिलाकर भी एक एक्सरसाइज कर सकते हैं, वो डोमेस्टिक में आपकी आ सकती है। ठीक है, फिर वो आपको कहता है नेक्स्ट, जो आपके पास डोमेस्टिक मेजर एक्सरसाइजेज है हमारे पास, एक तो है गांडीव विजय, ठीक है, पश्चिम लहर है, वायु शक्ति है, विजय प्रहार है। तीन चार जो मेजर हमारी डोमेस्टिक एक्सरसाइजेज हैं, उनके नाम आपको पता होने चाहिए। गांडीव विजय, पश्चिम लहर, वायु शक्ति और विजय प्रहार। ठीक है, अब आगे की तरफ चलते हैं क्लास, देखते हैं आगे हमारा क्या सिस्टम है इसमें। अब कुछ बाइलेटरल एक्सरसाइज है क्लास, जो आपको नॉर्मली पेपर में पूछी जाती है। ठीक है, आप यहां पर देख रहे होंगे कि एक तरफ कंट्री का नाम, एक्सरसाइज का नाम लिखा है, दूसरी तरफ पार्टिसिपेंट नेशंस के नाम लिखे हुए। ये आपको एज इट इज याद होने चाहिए। ठीक है, आगे के स्लाइड्स में जाकर मैं आपको कुछ ऐसी चीजें बताऊंगा जो पेपर में भी पूछी जाती है। फिलहाल अभी आप इसको याद रखिए, ये मेजर एक्सरसाइजेज हैं। जैसे कि संप्रीति, ये इंडिया बांग्लादेश के बीच में है आपके पास। ठीक है, और उसके बाद मित्र शक्ति, इंडिया श्रीलंका, मैत्री, इंडिया थाईलैंड। क्लास मित्र और मैत्री अलग अलग है। ठीक है, विजय प्रहार, इंडिया यूएस, युद्ध अभ्यास, इंडिया यूएस, नोमैडिक एलिफेंट, इंडिया मंगोलिया, गरुड़ शक्ति, इंडिया इंडोनेशिया। ठीक है, चलिए ऐसे ही आपके पास धर्म गार्डियन है, इंडिया जापान के बीच में, सूर्य किरण है, इंडिया नेपाल के बीच में, हैंड इन हैंड एक्सरसाइज, इंडिया और चाइना, सिम्बेक्स, इंडिया एंड सिंगापुर, शक्ति एक्सरसाइज है, इंडिया फ्रांस के बीच में, कॉर्पोरेट है आपकी इंडिया थाईलैंड के बीच में, शक्ति एक्सरसाइज है इंडिया और फ्रांस के बीच में। क्लास ये पेपर में ना आपको सिंपल भी बहुत बार पूछे जा सकते हैं कि शक्ति एक्सरसाइज किस किस के बीच में होती है, कौन दो कंट्रीज, बायलेटरल मिलिट्री एक्सरसाइज है, किन दो कंट्रीज के बीच में होती है, आपको पता होना चाहिए। दैट इज शक्ति बिटवीन इंडिया एंड फ्रांस।
अच्छा, अब मल्टीलेटरल की बात करते हैं क्लास। मल्टीलेटरल का मतलब है जहां पर आपके पास दो या दो से ज्यादा कंट्रीज इंडल्ज हो जाती हैं और वो ज्वाइंट प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। जैसे कि रिम्पैक बड़ी फेमस है, यहाँ पे 26 कंट्रीज पार्टिसिपेंट रहती हैं क्लास, ठीक है। देयर आर टोटल 26 कंट्रीज हु पूल अप टुगेदर टू हैव एन एक्सरसाइज, ठीक है। मालाबार में आपके पास 3 है। कोबरा गोल्ड में आपके पास एशिया पैसिफिक कंट्रीज जो पैसिफिक में आती है और एशिया के साथ टच करती हैं वो। संवेदना के अंदर साउथ एशियन रीजन जितना भी आपके पास है उसकी कंट्रीज। क्लास कमेंट सेक्शन में आप लिख के बताइए कि इन मेजर एक्सरसाइजेज में कौन कौन सी है। जैसे कि आपको मालाबार पता होनी चाहिए, मालाबार कई बार पेपर में पूछी गई है, ठीक है। कोबरा गोल्ड कौन सी है और संवेदना में मेजर कंट्रीज कौन सी है नहीं। दोनों एशिया पैसिफिक लिखी हुई है ना क्लास, तो आपको यह पता होना चाहिए इसमें कौन सी पैसिफिक कंट्रीज आती हैं और कहां पर पैसिफिक कंट्रीज नहीं आती। आप इसको ट्राई कीजिए। थोड़ा थोड़ा होमवर्क छोड़ूंगा, एक होमवर्क अभी आपके लिए और छोड़ूंगा ताकि आप थोड़ा सा इसमें इंटरेस्ट लें, इसे पढ़ें और सारी स्पून फीडिंग की तरफ मत जाएं। खुद से पढ़ने की आपको हैबिट होनी चाहिए, खुद से बुक्स पढ़ने की, खुद से रिसर्च करने की हैबिट डालो। तो रास्ते पे डाल दूंगा, रास्ते पे डालने के बाद आपको खुद से थोड़ी सी मेहनत और करनी है और उसको और अच्छे से रीड आउट करना है, ठीक है। तो ये तो हमारी जो थी मल्टीलेटरल थी। अगर मैं बात करता हूं क्लास की 2022 की जो इंडिया की मेजर एक्सरसाइजेज है, अब ध्यान से सुनना क्लास, इसमें मैं हर चीज डिस्कस करूंगा आपके साथ। एडिशन कौन सा था, कहां पर हुई है, कौन कौन सी कंट्रीज इन्वॉल्व थी, नाम क्या है, ये आपको सब बताऊंगा। बट ये सबसे इंपॉर्टेंट है जिसके पेपर में पूछे जाने के चांसेस आपके पास सबसे ज्यादा रहते हैं। एंड देयर इज नो गवर्नमेंट एग्जाम जिसके अंदर आपके पास ये क्वेश्चन ना आते। whether you talk about defense, whether you talk about the CUETs, whether you talk about the UPSC, whether you talk about the banking exams, ये क्वेश्चन हर जगह मिलता है, हर जगह, हर पेपर में एक क्वेश्चन डिफेंस एक्सरसाइज का जरूर पूछ ही लिया जाता है, आगे पीछे दाएं बाएं करके। तो ये आपको पढ़ने हैं, ठीक है। मेन यहीं से शुरू होता है। जैसे अल नगा, ये ओमान के साथ होता है कंट्री में, और ये 12 मार्च 2019 में हुआ था, थर्ड एडिशन इसका था, ठीक है, जब ये लेटेस्ट हुई है। और कहां हुई है ये, जबल अल अखदार, ये ट्रेनिंग कैंप कहां पर है, ओमान में। अब क्लास ये पूछा जा सकता है कि लास्ट जो अल नगा हुई है ये कहां हुई। हो तो दो कंट्रीज के बीच में रही है, इंडिया एंड ओमान, लेकिन हुई कहां पे, इंडिया में हुई या ओमान में हुई, ठीक है। तो हुई कहां पे, जबेल अल अखदर, दैट इज ट्रेनिंग कैंप इन द योर ओमान, ठीक है। ऐसे बोल्ड कुरुक्षेत्रा, ये सिंगापुर के साथ होती है हमारी, ये 9 अप्रैल 12th एडिशन था। और ये बबीना मिलिट्री स्टेशन या झांसी के अंदर उत्तर प्रदेश, वहां पर हुई है। कई लोगों को लगेगा कि अच्छा कुरुक्षेत्र है तो कुरुक्षेत्र ही आंसर हो जाएगा। हम लोग ज्यादा बुद्धिजीवी बन जाते हैं ना जब पेपर दे रहे होते हैं, ऑप्शन देख रहे होते हैं, और एग्जामिनर तुमसे भी ज्यादा स्मार्ट है, वो कुरुक्षेत्र ऑप्शन में डाल देगा, जान के डालेगा, उसको पता कि बच्चे से मिस्टेक करवानी है मुझे, वो करे। और तुम्हारे जैसे बहुत बंदे ऐसे मिस्टेक करते हैं, तो इसका ध्यान रखना है। ये बबीना दैट इज इन मिलिट्री स्टेशन है झांसी के अंदर, वहां पर हुई है। फिर एकुवेरन, ये आपकी मालदीव्स के साथ है, 10th एडिशन था, ये पुणे महाराष्ट्र में हुई। गरुड़ शक्ति, ये इंडोनेशिया के साथ है, 6th एडिशन था। ये बंदुंग, दैट इज इन इंडोनेशिया, इंडिया में नहीं हुई है, बंदुंग में हुई है, दैट इज इन इंडोनेशिया, ठीक है। चलिए आगे की तरफ देखते हैं। हैंड इन हैंड, ये चाइना के साथ हुई है, ठीक है। उमरोई मेघालय में 8वां एडिशन था, ठीक है। इंदिरा, ये आपके पास रशिया के साथ है हमारी, और ये अंडमान सी के ऊपर हुई है। क्लास आपको ना अब यहां से कैटेगराइज करना है कि इसमें से कौन सी एक्सरसाइज आर्मी की है, कौन सी एयरफोर्स की है, और कौन सी नेवी की है। ये आपका टास्क है क्लास, ये आपको याद करने हैं, ये आपको ढूंढने हैं, आपको पता लगाने हैं कि कौन सी एक्सरसाइज किसके साथ हुई है, आर्मी की कौन सी है, इसमें से एयरफोर्स की कौन सी और नेवी की कौन सी, ये आपका होमवर्क है, ठीक है। फिर बात करते हैं आगे, तो खंजर 5th, ये किर्गिस्तान के साथ है, 5वां एडिशन था, और ये मिजोरम में हुई है, ठीक है। वैरगेट, दैट इज इन मिजोरम। लेमाइट, ये साइलेसिस के साथ हुई, 8वां एडिशन था, और ये माहे में हुई है, साइलेसिस के अंदर, यहां इंडिया में नहीं हुई है, ठीक है। देन मैत्री, थाईलैंड में 14th एडिशन था, और ये भी कहां हुई, अमरोई मेघालय। मित्र शक्ति 7 श्रीलंका के साथ है, 7th एडिशन था, कहां पर हुई, पुणे महाराष्ट्र, ठीक है जी। इसके बाद अगर हम दूसरी मल्टीलेटरल एक्सरसाइज हुई आपकी, ठीक है, दैट इज फोर्स एक्सटेंशन 18, ये 18 एशियन कंट्रीज थी जिन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया। एशियन स्टूड फॉर एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, ठीक है। तो 2 मार्च 2016 को ये पुणे में हुई थी, ठीक है। नोमैडिक एलिफेंट मंगोलिया के साथ है, 14वां एडिशन था, ये कहां हुई, बकलोक कैंटोनमेंट, दैट इज इन हिमाचल प्रदेश, इंडिया में हुई है, ठीक है। प्रबल दस्तक,
दैट इज कजाकिस्तान। सेकेंड एडिशन था, कहां पर हुई? अगेन हिमाचल प्रदेश में। संप्रीति 9 बांग्लादेश के साथ है, 9th एडिशन था, ये भी कहां हुई? अमरोई मेघालय। तीसरी चौथी एक्सरसाइज है क्लास जो आपको अमरोई मेघालय में दिख रही है। सूर्य किरण 14 नेपाल के साथ थी, 14th एडिशन था। सलझंडी दैट इज इन नेपाल, जहां पर ये हुई है। देन युद्ध अभ्यास, ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के साथ थी, 16वां एडिशन था, कहां पर हुई है? राजस्थान के अंदर हुई है। ठीक है क्लास, एक एक चीज इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत बड़ी स्पून फीडिंग मैंने यहाँ पे किया। कुछ छोटा सा होमवर्क आपके लिए सिर्फ इतना छोड़ा है दैट यू हैव टू लुक फॉर द आर्मी, एयरफोर्स और नेवी। इनमें से कौन सी एक्सरसाइज आर्मी की थी, कौन सी एयरफोर्स की थी, कौन सी नेवी की थी, या इंटर सर्विस थी? ऐसा था कि उसमें एक या दो से ज्यादा सर्विसेज उसमें इंक्लूडेड थी। ठीक है, यू हैव टू रिमेंबर दैट। ठीक है, चलिए। So this is all we have from the today's lecture, short and crisp, जहां पर हमने सारी डिफेंस एक्सरसाइजेस की बात की है आपके साथ, और रेडी टू रेट सर्व मटेरियल आपको मिला है। सो क्लास, जो होमवर्क आपको दिया गया है आप इसको पढ़िए ताकि आप लोगों को सारी क्लैरिटी हो कि टॉपिक्स क्या क्या है। ठीक है, सो फॉर मोर इन्फॉर्मेशन यू कैन ज्वाइन अस ऑन द टेलीग्राम, इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब चैनल्स। We also provide some online courses along with the live lectures and recorded lectures. For more information, you can contact us on the numbers given below. ठीक है, till then take care of yourself. God bless you. Bye bye. Thank you.